प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम छठी क्लास के पहले लेसन हु डिड पैट्रिक होमवर्क की लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन सीखेंगे। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सी है। तो कृपया सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ें, सीखें और जो लेसन के अंदर वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा उन मीनिंग को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि बार बार आपको ध्यान रहे कि कौन सा क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है? पहले। यू रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। डिस्कस इन क्लास। डिस्कस का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। डू यू लाइक होमवर्क। क्या तुम घर का काम करना पसंद करते हो? डू यू डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ होता है स्वयं, अपने आप। क्या तुम इसे अपने आप करते हो? आर डू यू गेट हेल्प। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट एक वर्ब की फॉर्म है। वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चले। तो व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। तो कौन सा काम तुम्हें आमतौर पे करने को मिला जाता है? हाउ डिड पैट्रिक होमवर्क, सॉरी हु डिड पैट्रिक होमवर्क। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। डिड किया। पैट्रिक ये नाम है, ऊपर ये एस्ट्रोफी कोमा लग के एस लग गया, इसका मतलब है पैट्रिक का। पैट्रिक का होमवर्क घर का काम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैट्रिक बच्चा है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था। तो जो नेवर शब्द होता है ये नहीं के लिए लगता है, कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उदास करने वाला है। ही सेड ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। एंड निंटेंडो इंस्टेड, और वह क्या है? इसकी बजाय। इंस्टेड क्या होता है? की बजाय। वह इसकी बजाय, घर के कार्य की बजाय, होमवर्क की बजाय किस चीज़ को प्रेफरेंस देता था? वह प्रेफरेंस देता था हॉकी को, बास्केटबॉल को, और निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है जो इस तरह से जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं जिसके अंदर यूँ करके जो नीचे बटन लगे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे ईंटें सी होती हैं वो नीचे आती हैं और ये ईंटें भर जाती हैं तो पॉइंट मिलते हैं। तो ये काम वो करना बहुत पसंद करता था। पैट्रिक हिज टीचर्स, उसके अध्यापक। यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये अध्यापक बहुवचन में है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उसे कहते हैं पैट्रिक, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना घर का काम करो। आर यू वुड नॉट लर्न ए थिंग। वुड नॉट का मतलब होता है नहीं सीखोगे, लर्न नहीं कर पाओगे। लर्न सीखना। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। कहता है या तो तुम घर का काम करना, अपना होमवर्क करना शुरू करो, वरना तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और यह सच है। समटाइम्स, कई बार, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और यह बिल्कुल सच है कि वह कई बार मूर्खों की तरह महसूस करता था। तो इग्नोरमस, इससे पहले एन लग गया। तो आर्टिकल में मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी सवर की आवाज़ आए तो ये क्या है? एन इग्नोरमस। तो ये देखिए ई क्या है? सवर है, इसलिए एन लग गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या करे? ही हेटेड होमवर्क। हेटेड का मतलब होता है नफ़रत करना। हेटेड का मतलब होता है नफ़रत करना। हेटेड क्या होता है? नफ़रत करना। लेकिन वह नफ़रत करता था घर के काम से। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया। फाउंड होता है पाना। फाउंड क्या होता है? पाना। उसने पाया हिज कैट, उसकी बिल्ली, प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, कि उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वह एक, उसने देखा विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ,
एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वह पकड़े हुए थी और ले जा रही थी इसे दूर। टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज होता है हैरान होना, सरप्राइज क्या होता है, हैरान होना। इट वाज नॉट ए डॉल, वह हैरान हुआ कि यह एक गुड़िया या एक खिलौना नहीं है। एट ऑल, अंत में। बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, तो ये टीनिएस्ट होती है, ये वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री होती है। टीनी होता है छोटा, कोई भी, TINY टीनी, और इसी की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम टीनी में वाई को हटा के आई लगा देते हैं और EST लगा देते हैं, टीनिएस्ट। जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटा साइज। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसने क्या था, एक छोटी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, ब्रीचेज कहते हैं जो घुटने तक की पैंट होती है उसे। ब्रीचेज क्या होता है, जिसे आज के टाइम में आप कैपरी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कैपरी भी कह सकते हो। एंड ए हाई टाल हैट, और एक ऊंचा, हाई का मतलब होता है ऊंचा, टाल लंबा, हैट मच लाइक ए विचिज, विचिज कहते हैं जादूगर को, विचिज क्या कहते हैं, और उसने जादूगर की तरह एक लंबा हैट पहना हुआ था। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आई शैल ग्रांट योर विश, ग्रांट का मतलब होता है देना, मैं तुम्हें दूंगा एक इच्छा, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस्ड यू, और मैं इसका वादा करता हूँ। प्रोमिस्ड क्या होता है, वादा करना, प्रोमिस्ड क्या होता है, वादा करना। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। हाउ लकी ही वाज, कि वह कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। हेयर वाज द आंसर, यहाँ पर उत्तर था। टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सभी समस्याओं का। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा। ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा घर का काम पूरा कर दो स्कूल का। टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक। दैट इज 35 डेज, जिसमें कि अभी 35 दिन बचे हुए हैं। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, कहता है इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम एक अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो कहता मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, कहता जो लिटिल आदमी था, छोटा जो आदमी था, उसका जो चेहरा झुर्रियों से भरा था। लाइक ए डिश क्लॉथ, जैसे कि घर में जो कपड़े, जो बर्तन धोने वाला कपड़ा होता है जिसके अंदर जितनी सलवटें पड़ी होती हैं उतनी सलवटें उसमें पड़ी थी। थ्रोन इन द हैम्पर, जो कि कूड़ेदान में फेंका हुआ। ही किकड हिज लेग, उसने अपनी टांगों को नीचे मारा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी, और अपनी मुट्ठियों को एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड परशुड हिज लिप्स। ओह एम आई क्रश्ड बट आई शैल डू इट। क्रश्ड का मतलब होता है शापित होना, क्या होता है, शापित होना। कहता मुझे, क्या मैं शापित हूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपने दोनों मुट्ठियों को बंद किया, अपने पैरों को ज़ोर से नीचे मारा और चिल्लाया, और अपने जो होठ थे, परशुड हिज लिप्स, और जब हम अपने होठों को अपने यूं करके और यूं गोल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं परशुड। ओह एम आई क्रश्ड बट आई शैल डू इट, बोले मैं शापित हूँ, अभिशापित हूँ, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों की सच्चाई के साथ। द लिटिल एल्फ, जो छोटा एल्फ था, बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देर वाज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत थी। ग्लिच होता है दिक्कत, ग्लिच होता है दिक्कत, समस्या भी कह सकते हो आप इसे। वहाँ पे एक समस्या थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, लेकिन उसे हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे सहायता की जरूरत थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ही हैड से, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को फिर उसकी सहायता करना पड़ती थी जैसा वो कहता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का नहीं पता। द एल्फ स्क्वेडिड, एल्फ चिल्लाता। वाहिल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, जब वह उसका होमवर्क पढ़ता। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो व्हाट इज
इवन बेटर, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, कहता है इस शब्द की ओर देखो, एंड साउंड इट, और उसे पुकारो, बाई ईच लेटर, एक एक शब्द के साथ। व्हेन इट केम टू मैथ, और जब यह मैथ की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, वह और भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था। आउट ऑफ लक होता है दुर्भाग्यशाली होना, लक भाग्य होता है, तो आउट ऑफ लक भाग्य से बाहर। व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल्स क्या होते हैं, मतलब पहाड़ी क्या होते हैं। द एलफ श्रीकड, एलफ चिल्लाया, श्रीकड क्या होता है, चिल्लाना। वी एल्व्स नेवर नीड, हम जो एल्व्स होते हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती पहाड़ों की, ये उस छोटे आदमी ने पैट्रिक को कहा। एंड एडिशन, और जोड़, एंड सब्सट्रैक्शन, घटा, एंड डिवीजन, और भाग, एंड फ्रैक्शन, और भिन्न। हेयर, यहाँ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे साथ में, यूज सिंपली, तुम आराम से, मस्ट गाइड मी, मुझे गाइड कर सकते हो, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स को कुछ नहीं पता था, ह्यूमन, ह्यूमन कहते हैं मनुष्य को, ह्यूमन किसे कहते हैं, मनुष्य को, हिस्ट्री मनुष्य के इतिहास का, टू देम इट इज़ ए मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है रहस्य, उनके लिए क्या था, यह एक रहस्य था जो मनुष्य का इतिहास है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, और जो कि छोटा एल्फ था वह फिर से चिल्ला रहा था। जस्ट गोट लाउडर, और ज़ोर से, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किताबें चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी सहायता करोगे इन्हें पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और एक तथ्यों के अनुसार, एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन एक प्रकार से, द लिटिल एल्फ वाज ए नाग, नैग, एन ए जी, नाग, नैग कहते हैं, नैग कहते हैं वन हु ट्रबल्स समवन, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को परेशानियों में डालता है। तो रोज़ाना क्या था, वो जो लिटिल एल्फ था वो क्या था, एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो पैट्रिक को परेशानियों में डाल रहा था, क्योंकि उसे मैथ नहीं आता था, उसे इंग्लिश नहीं आती थी, उसे गणित नहीं आता था, उसे भाग नहीं, जोड़ घटा कुछ भी नहीं आता था, और वो प्रत्येक चीज़ के लिए एल्फ से पूछता था, कहता था किताबें ला के दो, मुझे बताओ पहाड़े क्या होते हैं। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक अब सख्त मेहनत कर रहा था, देन एवर, एंड वाज इट ए ड्रैग, और वह क्या कर रहा था, जो पैट्रिक था वो पहले से भी ज़्यादा पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक पहले से ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहा था, देन एवर, जितनी उसने पहले कभी नहीं की, एंड वाज इट ए ड्रैग, और वह इसे खींच रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात तक जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वह कभी भी इतना चिंतित नहीं था। वाज गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जा रहा था। विद हिज आइज पफड एंड ब्लैरी, उसकी जो आंखें थी वो पफड थी, फूली हुई थी, और ब्लैरी थी, और वेरी का मतलब होता है थका हुआ, वेरी का मतलब होता है थका हुआ। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंत में स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो एल्फ था वो फ्री था घर जाने के लिए। एज फार होमवर्क देर वाज नो मोर, और जैसा कि कोई काम बाकी नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इसलिए वह चुपचाप, क्वाइटली क्या होता है चुपचाप, एंड सिलीली स्लिप्ड, स्लिप्ड होता है फिसलना, आउट ऑफ द बैक डोर, आउट द बैक डोर, जो पीछे का रास्ता था उससे बिल्कुल निकल गया। पैट्रिक गोट हिज एज, और पैट्रिक को जो उसका रिजल्ट था उसमें ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट वर अमेजड, उसके जो क्लासमेट थे वो क्या थे, अमेजड थे। अमेजड का मतलब होता है हैरान होना, अमेजड क्या होता है, हैरान होना। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके जो अध्यापक थे वो मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और प्रशंसा से भरे हुए थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वे हैरान थे। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वाज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना घर साफ करता था, अपना कमरा साफ करता था। डिड हिज कोर्स, अपने काम को पूरा करता था। वाज चीयरफुल, खुशी से भरा हुआ था। नेवर र्यूड, कभी भी रूखा नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए वोल न्यू एटीट्यूड, और उसने क्या है, उसने अब
विकसित कर लिया था। डेवलप्ड होता है विकसित करना। ए वोल एक पूरा न्यू एटीट्यूड, एक पूरा नया एटीट्यूड। यू सी तुमने देखा। इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट वह पैट्रिक सोचता था। ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज वर्क। पैट्रिक सोचता था अभी तक ही हैड मेड दैट कि उसने उस छोटे आदमी से सारा काम कराया। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट लेकिन मैं तुमसे एक रहस्य बांटना चाहता हूँ। शेयर का मतलब होता है बांटना। जस्ट बिटवीन यू एंड मी तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वाज नॉट द एल्फ यह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ पैट्रिक ने इसे खुद ने किया था। और इस कहानी के राइटर का नाम है कारोल मोरे। क्या नाम है? कारोल मोरे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आई होगी, इसके मीनिंग समझ में आए होंगे। और जिस मीनिंग का आपको कुछ समझ में ना आया हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रत्येक समस्या के समाधान की। धन्यवाद। तो आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और आपके भाइयों मित्रों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और आपको जो शिक्षा है वो आसान हो जाए। धन्यवाद।